हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट 9th क्लास का ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आज हम कंप्लीट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन चैप्टर का, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आखिर शुरू कहाँ से हुआ था। सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, वो शुरू हुआ था आपका प्रैक्टिकल ग्रिड सिस्टम से, जिसमें क्या किया गया था, एशियंट इंडियन यूज द ग्रिड फॉर टाउन प्लानिंग। एशियंट इंडियंस ने क्या किया था, उन्होंने टाउन प्लानिंग के लिए हमारे ग्रिड सिस्टम्स का यूज़ किया था, और स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और गलियों को बनाने के लिए, स्ट्रीट्स को बनाने के लिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में किसका यूज़ किया था, ये प्रैक्टिकल ग्रिड सिस्टम का यूज़ किया, जिसमें लाइनें बना के हम ड्राइंग्स को दिखा के हम अपनी मैप की प्लानिंग करते हैं। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, या दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिखाना है तो इसका यूज़ किया था हमने, प्रैक्टिकल ग्रिड सिस्टम का ही यूज़ करते हैं हम। उसके बाद सेकंड आते हैं बोधियाना। बोधियाना ने क्या किया, 800 BCE में फाउंडेशन था, उन्होंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को डिस्कवर किया, यूज द डायरेक्शन राइट एंगल्स इन सुलभा सूत्राज में यूज़ किया, गेव द रूल्स फॉर मेजरिंग शेप, शेप को मेज़र करने के लिए रूल्स भी दिया। उसके बाद लेड द फाउंडेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स एंड ज्योमेट्री, के बीच में रिलेशन बताया। उसके बाद हमारे आते हैं उज्जैनी। उज्जैनी ने क्या किया, द एशियन प्राइम मेरिडियन, एक एशियन प्राइम मेरिडियन बताया। उज्जैनी वॉज कंसीडर द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड, एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड उन्होंने कंसीडर कर दिया, और लॉन्गिट्यूड बाकी लॉन्गिट्यूड्स को कहाँ से मेज़र कर दिया, उसी मेरिडियन से मेज़र कर दिया। मेंशन इन टेक्स्ट लाइक सूर्य सिद्धांता, सूर्य सिद्धांता टेक्स्ट है, उसमें मेंशन किया 5th century BCE में। और बेसिस फॉर ग्रेट इंडियंस मैथमेटिकल ट्रेडिशन, ग्रेट इंडियन मैथमेटिकल ट्रेडिशन का ये बेसिस बन गया। उसके बाद हमारे 4th नंबर पे आते हैं आर्यभट्टा, 499 CE में, और मैपिंग द स्काई, स्काई को मैप किया, यानी स्काई को देखा, उसकी दूरी निकाली स्टार्स की और प्लैनेट की, रिप्लेस द ग्रीक आइडियाज विद द वैदिक इंडियन कॉन्सेप्ट्स को रिप्लेस कर दिया इन्होंने। कैलकुलेट द पोजीशन बता दी स्टार्स की, प्लैनेट की, यूज़ द कोऑर्डिनेट्स आइडिया टू डिस्क्राइब द लोकेशन इन द स्काई, और स्काई में लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ किया। फिर हमारे आते हैं ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता ने क्या किया, 628 CE में गेम चेंजर बन गए। इन्होंने हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को बताया, इसमें नेगेटिव पॉइंट्स को बताया, पॉजिटिव पॉइंट्स को बताया, ज़ीरो को बताया, ओरिजिन होता है ये, इन सबको डिफाइन करने वाले हमारे ब्रह्मगुप्ता है। डिफाइन द ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ओरिजिन केम फ्रॉम हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो के कॉन्सेप्ट से आया था। नेगेटिव नंबर्स एक्सटेंडेड द आइडिया ऑफ द कोऑर्डिनेट टू ऑल 4 क्वाड्रेंट, इन्होंने एक क्वाड्रेंट का आइडिया दे दिया। नेगेटिव नंबर्स हमारे क्या आ गए, क्वाड्रेंट का आइडिया आ गया। उसके बाद आते हैं अरेबिक स्कॉलर्स, 8th to 12th century तक ये रहे थे। इन्होंने इंडियन मैथमेटिक नॉलेज को ट्रांसलेट कर दिया था अरेबिक में, और स्प्रेड टू मैनी कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज में फैला भी दिया था। प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द मैथमेटिकल आइडियाज़ को प्रिजर्व और इम्प्रूव किया। ओमार ख़्याम ने आए 1100 CE में, यानी 1100 CE में, उन्होंने कंबाइन द ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा को कंबाइन कर दिया। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी इसका यूज़ करने लगे, ग्राफिकल सिस्टम को, ज्योमेट्रिकल मेथड। हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिंग आइडिया को डेवलप करने में मदद किया। उसके बाद हमारे है रेने डेस्कार्टेस आए। इन्होंने तो हमें पॉइंट ही बता दिए कि हम जो कोऑर्डिनेट्स को वो किस पॉइंट से दिखाएंगे, x, y की फॉर्म में दिखाएंगे। एक तो हॉरिजॉन्टल होगा, फिर y होगा, यानी x चलेंगे फिर y आएगा वर्टिकली। इन्होंने ये सब इंट्रोड्यूस किया, यानी हर एक कोऑर्डिनेट्स को हम x और y की फॉर्म में दिखाएंगे। इंट्रोड्यूस द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूज़ द परपेंडिकुलर नंबर लाइंस को यूज़ करके, जैसे ये यहाँ से चले तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइंस का यूज़ किया हमने। एनी पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर पेयर ऑफ x और y की पेयर्स में हम रिप्रेजेंट करें। उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आज चल रहा है, मैपिंग, सैटेलाइट और डिजिटल के थ्रू। कोऑर्डिनेट आर यूज्ड इन मैप्स, GPS, नेविगेशन, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मैनी अदर फील्ड्स में कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कर रहे हैं।
जो द सिस्टम कंटिन्यूज टू इवॉल्व टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती जा रही है और ये सिस्टम्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले काम कॉपी पेन का यूज़ करते थे, अब क्या करते हैं, सैटेलाइट भेज देते हैं, मैप ले लेते हैं, या कंप्यूटर से जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, नेविगेशन है, इंजीनियरिंग है, इस सब से हम कोऑर्डिनेट्स का पता कर रहे हैं। ये सब भी हमारे कोऑर्डिनेट्स के ही पार्ट्स हैं। और इस एक्सरसाइज में इसका इतना कुछ आएगा नहीं, बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले हम फिगर्स को रीड करेंगे। फिगर हमें क्या कहती है? फिगर 1.3 शोज रियाना's रूम with points O, A, B, C marking its corner. The x and y axes are marked in the figure. Point O is the origin. जो point O है वो आपका origin है, ठीक है। और इसमें एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, एक C पॉइंट है। ये कॉर्नर्स पे मार्क किए हुए हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपकी राइट वॉल है, ये आपकी लेफ्ट वॉल है। ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला हमारा लेफ्ट वॉल है। हमें क्या करना है? रेफरिंग टू फिगर 1.3 हमें फिगर को पढ़ते हुए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर D1 और R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियाना's रूम के डोर को दिखाता है, तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? द वाई एक्सिस से कितना दूर है ये जो डोर है ऑफ द रूम के? हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से भी बताओ कितना दूर है। तो वाई एक्सिस से यानी लेफ्ट वॉल यहाँ से, ये हमारा रियाना है, रियाना के रूम का क्या है? ये डोर है, यहाँ तक है रियाना के रूम का डोर। तो हमें बताना है कि ये जो डोर है ना, इस ओरिजिन से यहाँ से लेके यहाँ तक ये डोर कितना दूर है इस लेफ्ट वाली वॉल से। तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स दूर है। तो लिख दो the door is far from लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल से कितना फार है, कितनी दूरी पे है लेफ्ट वॉल से? लेफ्ट वॉल से हमारी कितनी दूरी पे है? 8 यूनिट्स की दूरी पर है। तो लिख दिया हमने 8 यूनिट की दूरी पे है, ठीक है। तो दिख रहा है ना 8 यूनिट की यहाँ पे दूरी पे है। डोर हमारी 8 यूनिट की दूरी पे लगा हुआ है, सीधा भी दिख रहा है यहाँ पे 8 है, ठीक है। और लेकिन एक्स एक्सिस से तो कुछ दूरी ही नहीं है हमारा। जो एक्स एक्सिस से ये लगा ही एक्स एक्सिस पे हुआ है, तो कहाँ दूर है वो? एक्स एक्सिस पे कोई दूरी नहीं है, यानी वाई में वो गया ही नहीं, तो ऊपर से कोई दूरी नहीं है। इस एक्सिस से इसकी क्या दूरी है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए द डोर इज फार फ्रॉम एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस से तो है, इसको वाई एक्सिस भी लिख सकते हो आप, लेकिन एक्स एक्सिस से क्या है? एक्स एक्सिस से नहीं है। एक्स एक्सिस से क्या है? ये 0 यूनिट्स है, ओके, ये 0 यूनिट्स। अगला क्वेश्चन रीड करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमें बताता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? D1 देखो, x में तो ये चला, लेकिन y में कुछ नहीं चला, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x में चला, कितना चला? 8 चला, x में चला लेकिन ऊपर नहीं गया, तो ये क्या हो गया? 8,0 x, y की फॉर्म में इसके क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स हो गए। देखो x में चल रहा ना 8 यूनिट्स, लेकिन y में कुछ चला नहीं, 0। दरवाज़ा तो इस एक्स एक्सिस पे ही लगा हुआ है ना, तो y तो 0 होगा। एक्स एक्सिस पे अगर कोई डोर लगा है तो y तो 0 होगा। क्या दूरी होगी उसकी? एक्स एक्सिस से कुछ भी नहीं, 0, y 0 हो गया। और 8 यूनिट ये x में चला है। x को हम y की फॉर्म में लिखते हैं, जैसा कि तुम्हें पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ़ R1 इज़ द पॉइंट, अगर R1 11.5 है, 0, हाउ वाइड इज़ द डोर? डोर की वाइड यानी विड्थ बतानी है आपको।
डू यू थिंक दिस इज़ अ कम्फर्टेबल, और तुम क्या सोचते हो ये कम्फर्टेबल है फॉर द रूम डोर के लिए। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, अगर पर्सन व्हील चेयर पे होता है, वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, अगर एंटर करना चाहता है रूम में, विल ही शी बी एबल टू डू सो, ये इजीली कर सकता है वो मूव, ये बताना है। तुम देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल दूरी है 11.5, तो विथ क्या होगी, विथ ऑफ द डोर की विथ क्या होगी, टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी 11.5 है टोटल दूरी 11.5, यानी यहाँ इससे लेके यहाँ तक टोटल दूरी इतनी 11.5 है, और टोटल में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो ये हमारा ये वाला दूरी हमारी क्या होगी, निकल आएगी। ठीक है, ये विथ ही तो निकालना है, हमें चौड़ाई निकालनी है, तो 8 यूनिट्स इसमें से माइनस कर दो, 8 यूनिट्स इसको माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3.5 यूनिट्स। इसकी यूनिट्स कितनी आ गई, 3.5 यूनिट्स। ये फिट में हो सकती है, सेंटीमीटर इंचेस जो भी हो, इसकी यूनिट हम कुछ भी रख सकते हैं। वैसे ही हमेशा 3.5 फिट ही होती है, फिट में ही डोर आते हैं ना, 3.5 ही होता है। उसके बाद है हमारा, क्या ये सूटेबल है, यस 3.5 में व्हील चेयर जाते हैं, यस इट इज़ सूटेबल फॉर, यस सूटेबल है फॉर व्हील चेयर पर्सन। बस इतना लिख दो, आंसर तुम्हारा ख़त्म। ठीक है, उसके बाद है इफ़ B1 0,1.5 एंड B2 0,4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। ये एंड्स है, ये वाले B1 और B2 एंड्स हैं, कॉर्नर यानी बाथरूम डोर के एंड्स है। खुला है ना तो यहाँ तक गया है, जैसे बाथरूम का डोर लगा है यहाँ पे, तो यहाँ तक हमारी खोल के यहाँ तक गया है, डोर है एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। इज़ द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, क्या रूम डोर से वो नैरोअर है या वाइडर है, तो बाथरूम का डोर क्या आएगा, तो टोटल देखो ये पूरा टोटल 4 है हमारा, ये बाथरूम के एंड्स है, डोर के एंड्स है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, डोर बाथरूम का डोर यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक बाथरूम का डोर लगा हुआ, तो टोटल पता है तुम्हें कितना है, 4। तो क्या निकालना है हमें, इसमें निकालना क्या, इज द विथ ऑफ, विथ निकाल लो इसका, विथ, देखो दोबारा रीड करते हैं, क्वेश्चन तुम्हें विजिबल नहीं हुआ होगा, एक बार हम इसको दोबारा रीड करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। हमें क्या बोला है, ये देखो इफ़ B1 0,1.5 एंड B2 0,4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बाथरूम के डोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर, बताना है कि ये नैरोअर है या वाइडर है, तो बताए B1 और B2 क्या है, बाथरूम के डोर के एंड्स हैं। ठीक है, हमें बताना है कि ये जो डोर है B1 और B2, ये रूम के डोर से क्या कम है या ज़्यादा है, यानी पतला है या चौड़ा है बाथरूम के डोर से, ये बताना है हमें। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4, विथ ऑफ बाथरूम डोर की विथ निकालना, बाथरूम डोर विथ ऑफ बाथरूम डोर कितना हो गया, 4, टोटल तो 4 है यहाँ से यहाँ तक, और इतने ये 1.5 है, ये जो इस ओरिजिन से और ये B1 तक की दूरी माइनस 1.5, अगर 1.5 4 से निकालते हैं तो आंसर आता है 2.5 यूनिट्स, यानी छोटा है। जो डोर है वो लेस है, नो लिख दो, लास्ट में लिख दो द बाथरूम डोर is narrower than bedroom door, बस इतना लिख के आपका आंसर क्या हो जाएगा, ख़त्म।
द बाथरूम डोर इज नैरोअर देन बेडरूम डोर। दिख ही रहा है पतला है, जो बाथरूम का डोर है वो पतला है, यानी 2.5 यूनिट्स है बेडरूम के डोर से, इसलिए क्या होगा ये जो यस लिख देना कि ये नैरो वाइडर नहीं है, नैरोअर है। यहाँ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।